दोस्तों ये नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? कोई इसको नेटवर्क मार्केटिंग कहता है, कोई इसको डायरेक्ट सेलिंग कहता है, कोई इसको मल्टी लेवल मार्केटिंग कहता है। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट है क्या? आज दोस्तों आपको बिल्कुल निष्पक्ष रूप से बताऊंगा कि एक्चुअल में ये होता क्या है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहना। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बेल आइकन पे हिट करना। ठीक है दोस्तों? ठीक है दोस्तों, तो आइए जानते हैं कि सबसे पहले जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम रेफर एंड अर्न कर सकते हैं। हम बचपन से नेटवर्क मार्केटिंग करते आ रहे हैं। हमने कहीं से अच्छा खाना खाया, एक अच्छे रेस्टोरेंट से, हमने उसकी तारीफ़ कर दी कि उस रेस्टोरेंट में खाना बहुत अच्छा बनाता है। और मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, मैं एक रेस्टोरेंट में खाना खाता हूँ जिसका मैंने सैकड़ों लोगों के सामने प्रचार किया होगा कि उस होटल का खाना बहुत अच्छा है। और ये मैं नहीं, आप सभी करते हैं। आपने कोई अच्छी मूवी देखी तो आपने ज़रूर बोला होगा कि वो मूवी बहुत अच्छी थी। दोस्तों जो माउथ पब्लिसिटी से कोई भी प्रोडक्ट बिकता है, उतना प्रोडक्ट किसी भी पब्लिसिटी से, किसी भी एडवर्टीज़मेंट से नहीं बिकता, क्योंकि वहाँ पे पता है कि इसने प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया है। उस दोस्त को पता है कि उसने ये मूवी देखी है और सच में वह मूवी अच्छी लगी है, इसीलिए बता रहा है। जो टीवी एडवर्टीज़मेंट है वो तो एक धंधा बना लिया है इन सेलिब्रिटीज़ ने। एडवर्टीज़मेंट तो एक काम हो गया, पेड प्रमोशन हो गया। ये अपने पैसे के लिए अच्छा बता रहा है, लेकिन एक रियल प्रोडक्ट यूज़र जो होता है वही बेस्ट प्रमोटर होता है। और इसी बेस पे नेटवर्क मार्केटिंग बनी है दोस्तों। ज़रा सोचिए, आप किसी शोरूम के अंदर किसी टीवी को ख़रीदने जा रहे हैं। सेल्समैन आपको सारी बातें बता रहा है, ये वाटरप्रूफ है, ये दुनिया की सबसे स्लिम टीवी है, ये बिजली कम खपत करती है। सारी बातें आपको बता बता के आपको कन्विंस कर रहा है। और पीछे से आपका कोई दोस्त आ गया और वो भी बोल दे कि ये टीवी बहुत अच्छी है, ये मैंने अपने घर में लगा रखी है, इसका वाकई में बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। उस सेल्समैन ने 2 घंटे बोला, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और जिसने यूज़ कर रखा है उसने 1 मिनट बोला और तुरंत उसने एक्शन लिया और ख़रीद लिया। इसी बेस पे नेटवर्क मार्केटिंग का जन्म हुआ दोस्तों। दोस्तों कोई भी प्रोडक्ट एक फैक्ट्री के अंदर बनता है, उसके बाद बेचने के प्रोसेस के अंदर क्या होता है। सबसे पहले दोस्तों ट्रेडिशनल मार्केट पे बात करते हैं। ट्रेडिशनल और डायरेक्ट सेलिंग, दोस्तों ये दोनों अलग कॉन्सेप्ट हैं। कोई भी प्रोडक्ट एक फैक्ट्री के अंदर बनता है, चाहे वो ट्रेडिशनल मार्केट का हो, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग का हो। दोनों का कंपैरिजन करते हैं। मान लीजिए कोई एक फैक्ट्री है जहाँ से कोई एक प्रोडक्ट बना है, वह सबसे पहले नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के हाथ में जाएगा, फिर वो रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के हाथों में जाएगा, और वह प्रोडक्ट मार्केट में आ चुका है। इसलिए बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ बड़े बड़े होल्डिंग रख के उसकी एडवर्टीज़मेंट होती है कि मार्केट में ये नया प्रोडक्ट आया है। तभी तो हमें पता लगता है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट आया है। उसके लिए बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जो उस प्रोडक्ट को कभी इस्तेमाल नहीं करते। क्या आपको लगता है कि बड़े बड़े क्रिकेटर एक 50,000 की बाइक चलाते हों? क्या आपको लगता है कोल्ड ड्रिंक छत से छलांग लगा दे और कुछ तूफानी कर दे? दोस्तों ये बिल्कुल हकीकत नहीं है, बिल्कुल फेक प्रमोशन है।
और हम लोग मान लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, होलसेलर के पास आता है, फिर वो रिटेलर के पास आता है, फिर वो कस्टमर के हाथों में आता है। इस प्रोसेस के अंदर जो प्रोडक्ट 30 रुपए का बना था, वो प्रोडक्ट फाइनली कस्टमर तक आते आते 100 रुपए का हो गया। इस प्रोसेस के अंदर 70% पैसा बीच में चला गया, क्योंकि एडवर्टीजमेंट वालों ने लिया। नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, ये सारी चेन जो थी उसने बीच में पैसा रखा, क्योंकि सेवा तो कोई नहीं करता। करोड़ों रुपए की एडवर्टीजमेंट होती है। एक 10 सेकंड की एड के दोस्तों करोड़ों रुपए लगते हैं। अब नेटवर्क मार्केटिंग ने क्या किया, एक दिमाग लगाया। नेटवर्क मार्केटिंग बनने से पहले के दिमाग लगाया कि रोल किसका है। नेटवर्क मार्केटिंग बनने से पहले ये दिमाग लगाया कि रोल किसका है, एक बनाने वाले का और एक यूज करने वाले का। मेन रोल तो दोस्तों इन्हीं दो लोगों का है, बनाने वाले का और यूज करने वाले का। एक बना रहा है और उसको यूज कर रहा है। तो क्यों ना इसे डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट बना दिया जाए। और दोस्तों वहीं से डायरेक्ट सेलिंग बना, जिसको नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग बोलते हैं, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं। जैसे जैसे अपडेट हुआ वैसे वैसे इसके नाम बनते गए। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी एक फैक्ट्री होती है जहाँ से ये प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन ये यहाँ पे चेन सिस्टम नहीं होते हैं, ये मीडिएटर्स नहीं होते हैं, जैसे जिन्हें हम बिचौलिए बोलते हैं, वो नहीं होते हैं। दोस्तों यहाँ पे डायरेक्टली एक इंसान होता है जिसे हम बोलते हैं IBO। ठीक है दोस्तों, IBO का मतलब दोस्तों इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, जो दोस्तों किसी पे डिपेंड नहीं है, वह अपना काम खुद कर रहा है। सबसे पहले खुद वो प्रोडक्ट यूज कर रहा है, प्रोडक्ट अच्छा लगा तभी वो लोगों को बता रहा है, और लोग इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं। फिर वो इसी कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ के कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग करते हैं, और धीरे धीरे वो इस बिज़नेस को डेवलप करते हैं। ये तो है डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट। और दोस्तों इसी के अंदर 70% पैसा IBO की जेब में जाता है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट पे खर्चा लगा नहीं। नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, एडवर्टीजमेंट, होलसेलर, रिटेलर, इनमें से किसी का भी खर्चा नहीं लगा। 70% पैसा IBO की जेब में जाता है। इसलिए बोला जाता है नेटवर्क मार्केटिंग में आप इतना पैसा कमा सकते हैं जितना ट्रेडिशनल मार्केट में आप 50 साल में नहीं कमा सकते, उतना 5 साल में कमा सकते हैं। और ये हकीकत है दोस्तों, ये है कॉन्सेप्ट एक डायरेक्ट सेलिंग यानी नेटवर्क मार्केटिंग का। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इतनी बेहतरीन इंडस्ट्री थी, इसलिए इसमें कुछ फेक कंपनियां बनी। दोस्तों आपने देखा होगा मार्केट के अंदर क्या होता है, 500 रुपये का असली नोट भी है और नकली भी है, 2000 का असली भी है और नकली भी है। लेकिन 5000 का आपने कभी नकली नोट नहीं देखा होगा। क्यों नहीं देखा होगा? क्योंकि उसका असली भी नहीं है। इसका मतलब ये है जिसका असली बनता है उसी का ही नकली बनता है। अगर 5000 का नोट मार्केट में आ भी गया
तो वो चलेगा नहीं। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि उसका असली नहीं है। यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग असली है, इसलिए इसका नकली सिस्टम बना। नकली सिस्टम कैसे बना? लोगों ने बोला सिर्फ आप 2 लाख रुपए दे दो, आपके हर महीने डबल होते जाएंगे, 20,000 आते जाएंगे, आपको 2 लाख के बदले 10 लाख रुपए मिलेंगे। और इसी झांसे के अंदर आके लोगों ने करोड़ों रुपए लगाए और आज वो नेटवर्क मार्केटिंग से टोटली नेगेटिव हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों, वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं था, वो एक स्कैम था, वो एक मनी लॉन्ड्रिंग था। जिसमें बहुत सारे लोगों के पैसे इकट्ठे करके बहुत सारे लोग भाग जाते हैं। इसी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग का नाम बदनाम हुआ दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग लीगल है या इल्लीगल है। दोस्तों, भारत में नेटवर्क मार्केटिंग 2016 से पहले ना तो लीगल थी और ना इल्लीगल थी, और इसीलिए उस टाइम पे सबसे ज़्यादा स्कैम्स और फ्रॉड होते थे। क्योंकि दोस्तों, भारत में सबसे ज़्यादा नेटवर्क मार्केटिंग को लेके फ्रॉड हुए, क्योंकि ना लीगल था ना इल्लीगल था। लेकिन दोस्तों, 2016 में नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर इसकी गाइडलाइंस यानी कि दिशा निर्देश बन चुके हैं दोस्तों। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग वही सही है जिसके प्रोडक्ट खुद के हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक वाकई अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब तो और भी अच्छी गुड न्यूज़ है दोस्तों। अब तो दोस्तों इसका लॉ बन चुका है, इसका कानून बन चुका है। भारत के राजपत्र के अंदर इसका कानून प्रिंट हो चुका है। अब तो ये दोस्तों बड़े सम्मान की बात है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत अच्छे से प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि इसका कानून बन चुका है। अब ये बात करते हैं दोस्तों कि नेटवर्क मार्केटिंग आपको करनी चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, आपको बता दूं, भारत के अंदर ऐसे बहुत बड़े मोटिवेशन स्पीकर, जिसमें संदीप माहेश्वरी, डॉक्टर विवेक बिंद्रा, इन लोगों के कथन सुन लेना, इनके वीडियोस देख लेना। एक ऐसा मेरे विचार में, अगर इंसान को दूसरा बड़ा मौका कोई इंडस्ट्री देती है सफलता के लिए, पहला मौका तो उसको बचपन में पढ़ाई करने के लिए मिलता है। लेकिन अगर फिर भी नहीं पढ़ सका किसी मजबूरी के कारण, आज आईएएस, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बीटेक गोल्ड मेडलिस्ट, आईआईटी, आईएम अहमदाबाद नहीं जा सका, तो उनके बराबर या उनसे आगे जाने का दूसरा मौका, ये दोबारा पुनर्जीवन देने वाली इंडस्ट्री है, उसको बोलते हैं एमएलएम। सामने कैमरा चल रहा है, मैं पब्लिक में पहली बार ये बता रहा हूं कि अगर जो मेरी अपनी संतान होगी, मैं भी, देखिए पहले मैं समझाना चाहता हूं, एमएलएम में जो लर्निंग एंड डेवलपमेंट का कल्चर होता है ना, जो सीखने की संभावना होती है, जो ट्रेनिंग की संभावना होती है, आज अगर आप एमएलएम में सफल नहीं भी हो, कभी भी सफल ना हो, आप पक्का विफल हो जाए, तो भी एमएलएम जरूर ज्वाइन करना चाहिए। अगर आपको कभी भी सफलता नहीं मिलती, कोई बात नहीं, एमएलएम जरूर ज्वाइन करना चाहिए। हमारे देश के हर नौजवान को करना चाहिए, हमारे देश के हर बुद्धिमान व्यक्ति को करना चाहिए। और आपको बताऊंगा, मैं अपने बेटे को भी एमएलएम जरूर ज्वाइन कराऊंगा। 12th के जस्ट बाद में ही मैंने एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करी थी, और वहां पर मैंने बताया भी ऐसे एक्सपीरियंस के बारे में पहले, तो ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, शॉर्ट में बोल के आगे बढ़ जाऊंगा। वहां पर स्टेज पे देखा लोगों को बोलते हुए, प्रेजेंटेशंस देते हुए, तो कहीं ना कहीं शायद तभी से मेरे अंदर ये डिजायर आ गया था कि मुझे भी कभी कुछ ऐसा करना है। तो ये जो अभी हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं वो भी सीड है। आई यूज्ड टू सिट in an audience of around say 300 people, 500, 1000 people, and used to see somebody talking about something on stage,
कि ये वो वटेवर, और प्लस पैसे के मामले में भी दिमाग वहां से खुल गया था। 20-21 साल के लड़कों से मैं मिल रहा था वहां पे, मतलब होता था ना, एक अपलाइन होती थी, डाउन लाइन होती थी, वटेवर, जिनको पता है मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में, तो वो मिलवाते थे कि देखो ये तुम्हारे जैसा ही है। तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये आ गया था कि मैं भी कर सकता हूँ। एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हम सभी को करना चाहिए, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा लर्निंग है। नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें अपार संभावनाएं हैं आपकी सफलता की और आपकी एजुकेशन की। दोस्तों, जितनी एजुकेशन आपको नेटवर्क मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट में मिलती है, उतनी प्रैक्टिकल नॉलेज आपको दूसरी कहीं जगह नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग आप सभी को करना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग ज़रूर करना चाहिए, लेकिन उससे पहले एक चीज़ चेक कर लेनी चाहिए, उसका प्रोफाइल, उसका प्रोडक्ट और उसका प्लान और उसका प्रमोटर। ये चीज़ें चेक करके आप ज़रूर नेटवर्क मार्केटिंग करिए दोस्तों। ये बहुत अच्छा सिस्टम है, आप सफल ज़रूर हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों, और बेल आइकन पर टिक करिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।